Okay, welcome to lecture number 16 of कैपेसिटर प्लेलिस्ट। तो ये लेक्चर नंबर 16 है। होपफुली आपने पहला 15 लेक्चर देखा होगा। तो लेक्चर नंबर 16 में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या, बेसिकली 5 कैपेसिटर्स का नेटवर्क रहेगा जिसको एक पर्टिकुलर तरीके में अरेंज करेंगे। उस पर्टिकुलर तरीके को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो मैं वो पर्टिकुलर तरीका क्या है वो 5 को कनेक्ट करने का वो दिखा देता हूँ। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपने 5 कैपेसिटर को अगर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है तो इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि फिजिक्स में या किसी भी सर्किट में आपका सिर्फ कनेक्शन मैटर करता है, शेप मैटर नहीं करता। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जैसे नाम रख देते हैं C1 C2 C3 C4 C5। पहले तो ये समझो कि क्यों ये दोनों सेम है, भले दिखने में अलग अलग है लेकिन दोनों को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेम ही है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे C1 को देखें तो C1 कैपेसिटर का एक प्लेट मतलब एक पार्ट जो है कंडक्टर वो ए से कनेक्टेड है, दूसरा C3 से है और C4 से कनेक्टेड है ना। दूसरा वाला देख सकते हो, C3 से भी कनेक्टेड है, C4 से भी। तो जो C1 का एक प्लेट ए से कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट C3 से भी कनेक्टेड है और C4 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, वैसे C2 को देखेंगे तो ए से कनेक्टेड है एक प्लेट, C2 का एक प्लेट ए से कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट C3 से भी कनेक्टेड है, इधर भी C3 से कनेक्टेड है और C5 से कनेक्टेड है, C3 और C5 से कनेक्टेड है ना। वैसे करके आप किसी को भी देखोगे तो यहाँ पे जैसा कनेक्शन है हर कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, खाली दिखने में अलग है लेकिन कनेक्शन वाइज ये दोनों सेम है। और कनेक्शन वाइज सेम है तो हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं सेम है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे किसी और को देख लो, C4 को देखो या C3 को देखो। C3 का एक प्लेट C1 और C4 से कनेक्टेड है, C3 का ऊपर वाला प्लेट C1 और C4 से कनेक्टेड है, नीचे वाला C2 और C5, नीचे वाला C2। मैं प्लेट बोल रहा हूँ, भले कोई भी कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, मतलब किसी भी शेप का। ये मैं सोचना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर सिंबल ऐसा है ना। ठीक है, मैं जस्ट एक ऊपर वाला कंडक्टर नीचे वाला कंडक्टर वैसा बोल दो। कैपेसिटर में हमेशा 2 कंडक्टर होते हैं, C3 में भी 2 है, एक ए एक ये। तो ये जिससे से कनेक्टेड है यहाँ पे भी वैसे कनेक्टेड है और नीचे वाला भी जिससे से कनेक्टेड है यहाँ भी वैसा। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिकल है। अब इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो तरीका आप देख सकते हो, ऐसा है। तो इसको ए इसको बी। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये अलग है लेकिन अलग नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है ना। ओके, तो पॉइंट ए से 2 कैपेसिटर्स जुड़े हुए थे, C1 C2। पॉइंट ए से 2 है, ये ऊपर वाला C1 नीचे वाला C2। ठीक है, वैसे पॉइंट बी से ऊपर C4, पॉइंट बी से ऊपर C4 नीचे C5 है ना, और जो बचा हुआ होगा वो C3। ठीक है, अब कनेक्शन वाइज देखें तो C1 का एक प्लेट ए से कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट C3 C4, यहाँ पे भी ए से दूसरा प्लेट C3 C4। C3 को देखें तो C1 C4 C2 C5 सबसे कनेक्टेड है। C3 का एक प्लेट देख लो, C2 से कनेक्टेड है, C5 से कनेक्टेड है, और दूसरा प्लेट C1 से कनेक्टेड है और C4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो प्लेट C1 और C4 से कनेक्टेड था यहाँ पे भी C1 और C4 से प्लेट्स कनेक्टेड है ना। वैसे किसी को भी देख लो, C4 को देखो, एक बी से है ना, एक प्लेट बी से है, दूसरा प्लेट C3 C1, तो एक बी से है, दूसरा प्लेट C3 और C1 है ना। तो ये तीनों सेम है, समझो इस चीज़ को। तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सब के सब व्हीटस्टोन है। तो ये सब के सब व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पे, समझ में आ रही बात। ऑल ऑफ दीज आर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज, इस सबको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं WB से नोट करूँगा। तो अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ चार्ज स्टोर्ड इन द ब्रिज कैपेसिटर, इसको ब्रिज बोलते हैं ना, जो बीच वाला है C3 है ना, ये वाला कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड 0 है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ चार्ज ऑन ब्रिज कैपेसिटर, जो कि इस डायग्राम,
ठीक है। ब्रिज मतलब क्या है, ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन के बीच में ब्रिज जैसा काम करे, ठीक है। इस 0, अगर चार्ज स्टोर्ड इन ब्रिज कैपेसिटर 0 होगा तो इसको व्हिटस्टोन ब्रिज को कहते हैं बैलेंस्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर चार्ज ऑन द ब्रिज कैपेसिटर 0 होगा, चार्ज ऑन ब्रिज कैपेसिटर अगर 0 है, चार्ज ऑन ब्रिज कैपेसिटर अगर 0 है, दिस इम्प्लाइज कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, है ना। अगर इसमें चार्ज 0 है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी 0 होगा, तो इसका नाम कुछ रख देते हैं x और y। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ 0। तो ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 या इस पर चार्ज स्टोर्ड 0, ठीक है। ओके, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो या प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो अगर बैलेंस्ड है, तो अगर व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिमूव, ठीक है। तो इफ व्हिटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो फॉर ए बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज आप डायग्राम दो में से एक तरीके से ले सकते हैं, या तो C3 को रिमूव कर दो। तो C3 को रिमूव करोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, C1 C4 C2 और C5। तो ए और बी की C1 C4 C2 C5। आप C3 को रिमूव कर दो, पहला तरीका, ठीक है। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, या उसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो C3 वाले पार्ट को, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो या तो आप इसको गायब कर दो ब्रिज वाले को, ये कब, जब बैलेंस्ड है ना। तो बैलेंस्ड वाले के लिए जो बीच वाला कैपेसिटर था जिसमें कोई चार्ज नहीं था, या तो उसको गायब कर दो या उसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। देखो प्लेन वायर से रिप्लेस करने का तरीका क्या है, मतलब क्या लॉजिक है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का कोई पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, 0 था। तो इसको अगर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट भी कर देंगे तो कुछ भी चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, है ना। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का, तो उसको कनेक्ट कर देंगे तो चार्जेस विल नॉट फ्लो, क्योंकि चार्जेस तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। और दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चार्ज स्टोर था नहीं बीच वाले कैपेसिटर में, ब्रिज वाले में, तो उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने से भी कोई भी चार्जेस का कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं आएगा। अब ऐसे करने का फ़ायदा क्या है ऐसा ड्राइंग बनाएंगे तो C1 C4 सीरीज़ में है, C2 C5 सीरीज़ में है। यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते थे C1 C4 सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच आ गया था। C3 अगर हटा देंगे तब C1 C4 सीरीज़ में और C2 C5 सीरीज़ में, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, और इसका सीरीज़ इक्विवेलेंट, इसका सीरीज़ इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कनेक्ट हो गया है तो C1 C2 पैरेलल में है और C4 C5 भी पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?